दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के 12 बड़े फ़ायदे हैं। आपको यकीनन अस्तगफिरुल्लाह याद होगा और आप रोज़ाना सुबह शाम पढ़ते होंगे, लेकिन आपको इन 12 फ़वाइद का इल्म ना हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए हम तरतीब से आपको 12 फ़वाइद बताते हैं। नंबर 1, गुनाहों की माफ़ी। इस्तगफार करने से अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, जैसे कि कुरान में फरमाया, और जो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा देगा। नंबर 2 फ़ायदा, दिल की पाकीज़गी। इस्तग़फ़ार दिल को गुनाहों की गंदगी से साफ़ करता है और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया अस्तग़फ़िरुल्लाह है। नंबर 3 फ़ायदा, रिज़्क़ में बरकत। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और माल और औलाद में बरकत देगा। नंबर 4 फ़ायदा, मुसीबत से नजात। मुश्किल हालात और परेशानियों से निकलने के लिए इस्तग़फ़ार एक बेहतरीन ज़रिया है, जैसे कि हदीस में आया है, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए हर परेशानी से निकलने का रास्ता मरहम फरमा देते हैं। नंबर 5 फ़ायदा, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल। इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह की रहमत और सुकून दिल पर नाजिल होता है, इसलिए हमें चाहिए कि बेचैनी और घबराहट के वक्त हम इस्तग़फ़ार कसरत से करें। नंबर 6 फ़ायदा, जन्नत में दाखिले का ज़रिया। इस्तग़फ़ार जन्नत में दाखिले का बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि यह इंसान को गुनाहों से पाक करता है। ज़ाहिर सी बात है, जो इंसान गुनाहों से पाक होगा अल्लाह उसको जन्नत में डालेंगे। नंबर 7 फ़ायदा, इस्तग़फ़ार इंसान को दुश्मनों के शर से और नुकसान से महफूज रखता है। आज हर कोई शख्स ये इस बात से परेशान है कि दुश्मन उसको परेशान करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे शख्सों को चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार की कसरत करे। सुबह से लेकर शाम तक कम अज़ कम 1000 मरतबा पढ़ लिया करे। नंबर 8 फ़ायदा, बारिश और खुशहाली का सबब। इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला बारिश नाजिल करता है और कहत और खुश्क साली को ख़त्म करता है, जैसे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को नसीहत की गई थी। दोस्तों, इसका 9वां फ़ायदा यह है कि अल्लाह के करीब होने का ज़रिया। इस्तिग़फ़ार से बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है और उसके रज़ा हासिल करता है। जो बंदा अल्लाह के करीब होता है अल्लाह उसके ऊपर रहमत नाजिल फरमाते हैं, उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, उसके परेशानियों और मुसीबतों को ख़त्म फरमाते हैं और अल्लाह उसकी मदद फरमाते हैं। नंबर 10वां फ़ायदा, दिल का सुकून और इत्मीनान। इस्तिग़फ़ार इंसान को दिल का सुकून और इत्मीनान अता करता है और रूहानी खुशी का ज़रिया बनता है। इसलिए दोस्तों, जो शख्स दिल के एतबार से बहुत ज़्यादा बेचैन होता है तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार कसरत से करे। नंबर 11 फ़ायदा, कबूलियत की दुआ। इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है और बंदे की हाजात को पूरा करता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप दुआ करने के लिए बैठे या दुआ का इरादा करें तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ 11 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ लिया करे। इसलिए कि जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और जिस बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं अल्लाह उसकी दुआ को जल्द कबूल फरमाते हैं। नंबर 12वां फ़ायदा, नेक आमाल में इजाफ़ा। इस्तिग़फ़ार गुनाहों को मिटाने के साथ साथ नेक आमाल का वज़न बढ़ाता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। एक बेहतरीन अमल है इस्तिग़फ़ार, जिसे दुनिया और आखिरत में बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार को रोज़ाना सुबह शाम 100 मरतबा लाजिमन पढ़ें और कोई मुश्किल परेशानी और कोई हाजत हो तो हम सुबह से लेकर शाम तक 1000 मरतबा पढ़ लें और रोज़ाना इसका मामूल रखें कि सुबह शाम कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़े। और एक इसका वजीफ़ा आसान सा है, मैं बता देता हूँ कि जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो ऐसे घर वालों को चाहिए कि सोने से पहले 1100 मरतबा, हर शख्स 100 मरतबा, यानी कि जितने अफराद हैं वो सब मिलकर 1100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दुआ करे और सो जाए। ये अमल अब 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन करें, इंशाअल्लाह आपके घर में खुशहाली होगी, आपके घर के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह आपके ऊपर अपने रहमत नाजिल फरमाएगा। दोस्तों, ये थे इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद। इस किस्म की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। इंशाअल्लाह आपको कहीं ना कहीं, कभी न कभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में खूब शेयर करें। जज़ाकल्लाह।